गांव के हरे भरे खेतों के बीच एक पुराना घर था, जहां विकास और सुरेश रहते थे। विकास बड़ा बेटा था और शहर में पढ़ाई और नौकरी करता था, जबकि सुरेश घर पर रहकर खेती और घर के काम संभालता था। देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। स्माइलिंग फेस। अब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रात दिन एडिटिंग करते हैं, और आप आराम से देखकर निकल जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। कोल्ड स्वेट स्माइल। अरे भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर टिंग टिंग नोटिफिकेशन पहुंचे। सेल फोन। सोचो, बाकी लोग बाद में देखेंगे और आप कहोगे, मैं तो पहले से ही सब्सक्राइब हूँ। विंकिंग फेस। तो चलो डील पक्की, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपका छोटा सा क्लिक हमें ढेर सारी मोटिवेशन और नए नए मजेदार कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। दिल याद रखना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मना है। टैंग आउट। सुरेश की शादी गांव की ही प्रिया से हुई थी। प्रिया बहुत ही समझदार, शांत और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद सुरेश के शहर जाने के कारण प्रिया घर में अकेली रह गई। शुरू में उसने घर के कामों में खुद को व्यस्त रखा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि घर में उसका कोई साथी नहीं है, कोई जो उसकी भावनाओं को समझ सके। इसी दौरान विकास छुट्टियों में गांव आया। पहली बार उसने प्रिया को देखा, जब वह सुबह सुबह आंगन में पानी दे रही थी। उसकी सादगी और मेहनत ने विकास का ध्यान खींच लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप तो पूरा आंगन ही फूलों से भर दिया। भाई को देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतनी मेहनती हैं। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, जेठ जी, घर और परिवार की जिम्मेदारी निभाना हर बहू का कर्तव्य है। उस दिन से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह एक अनकहा अपनापन बन गया। समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। शाम को जब सभी सो जाते, प्रिया और विकास छत पर बैठकर चांदनी रात में बातें करते। कभी प्रिया अपने अकेलेपन और छोटे दुख साझा करती, तो कभी विकास उसे शहर की हल्की फुल्की कहानियां सुनाकर हंसाता। प्रिया को यह एहसास होने लगा कि विकास जब भी पास होता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है। विकास को भी महसूस होने लगा कि प्रिया की मुस्कान उसके भीतर सुकून पैदा करती है। एक दिन प्रिया छत पर कपड़े सुखा रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया। विकास ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे ठहर गया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल जेठ बहू तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके दिलों में गहरी भावनाएं जन्म ले चुकी हैं। दोनों ने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे ये लगाव और गहरा हुआ। प्रिया ने एक रात धीरे से कहा, जेठ जी, क्या हमें अपनी भावनाओं को हमेशा दिल में ही छुपा कर रखना चाहिए? विकास ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी प्यार पाने से ज्यादा प्यार निभाना जरूरी होता है। हमारी मर्यादा ही हमें सच्चा प्यार सिखाती है।
प्रिया की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, आप सही कहते हैं, प्यार केवल महसूस करना ही सब कुछ नहीं, इसे निभाना भी जरूरी है। कुछ दिनों बाद विकास को फिर शहर लौटना पड़ा। विदाई के समय प्रिया आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें नम और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना ये घर बहुत सूना लगता है। विकास ने उसकी ओर देखा और बोला, प्रिया, दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकती। दिल हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। वह चला गया। प्रिया बरामदे में खड़ी रही, आंसुओं और सुकून के मिश्रित भाव के साथ। समय बीतता गया। विकास शहर में व्यस्त था, लेकिन जब भी छुट्टियों में गांव आता, प्रिया का चेहरा खिल उठता। उनका प्यार वही गहरा और पवित्र बना रहा। उन्होंने इसे कभी समाज और परिवार की नज़रों में प्रकट नहीं किया। कभी चिट्ठियों या फोन से संवाद होता, लेकिन मर्यादा और सम्मान की सीमा हमेशा बनी रहती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने, मर्यादा और सम्मान देने का नाम भी है। विकास और प्रिया का रिश्ता भले ही अनकहा था, मगर उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहा। अगर आप चाहें, तो मैं अगली कहानी 7वीं को पूरी तरह नए पात्र और परिस्थितियों के साथ लिख सकता हूँ, ताकि 10 कहानियों का सेट बन जाए।